नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? अगेन मैं आ चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप अपने लोएस्ट फेस पर हो। यू आर एट योर लोएस्ट फेस ऑफ योर लाइफ। भैया ये क्या होता है लोएस्ट फेस? देखो, पिछले वाली वीडियो अगर आपने देखी है देख लेना। अगर नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक जो है मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैं बता रहा था क्लास 12th की गलतियाँ क्या थी। देखो क्या होता है भैया, ये लोएस्ट फेस क्या होता है? ये हाईएस्ट फेस क्या होता है? मतलब क्या आपका आप क्या कहना चाहते हो लोएस्ट फेस से? कि हम अपने लोएस्ट फेस पर हैं या नहीं है? देखो क्या हुआ, आप 10th क्लास में थे, 11th क्लास में है, 12th क्लास में हो, ड्रॉपर हो, आगे हो, कॉलेज में हो। ये जो आपके फेजेस हैं अभी लाइफ के, ये कुछ पता है फेजेस में डिवाइड होते हैं। तो इन फेजेस को ही अपन बोलते हैं फेज ऑफ लाइफ, जिसमें ओके 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 ओके, जिसमें क्या होता है, एक टाइप से कुछ चीज़ें क्रिएट होती है, कुछ चीज़ें सर्कुलेट करती हैं जो कि शायद से अपन को नहीं पता होता। लाइक तुम्हें क्या लगता है बताओ? अगर आप समझो, अगर मैं चाहता तो अभी कोर्स बेच सकता था। अगर कोई भी कोर्स बेचना होता मेरे को, कोई भी कोचिंग प्रमोशन, कोई का बुक या टेस्ट सीरीज प्रमोशन, बट माई पॉइंट इज जो चीज़ के पीछे मैं फंसा था, मुझे लगता है कि और भी लोग हैं जो उस चीज़ के पीछे फंसे होंगे। और जब वो यूट्यूब पर जा रहे होंगे वो देखने, तो उनको सिर्फ कुछ सो कॉल्ड गंवार लोग दिख रहे होंगे एक सिंपल ऐड करते हुए। मैं एक ऐसे ही एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आप समझो उसको लोग जानते ही ऐड करने से। उसके अराउंड 2 मिलियन कुछ फॉलोवर है, बट ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर ऐड। क्यों? क्योंकि वो वीडियो बनाता है ऐड के लिए। एंड वो कवर करता है टॉपिक लाइक मेंटल हेल्थ। तो मेरे को बहुत खुन्नस आती है भाई, कि जब आप एक इतना सेंसिटिव टॉपिक को कवर कर रहे हो तो हाउ यू कैन ऐड। अगर आप ऐड भी दे रहे हो किसी का, इट्स ओके, बट क्यों आप अपनी वीडियो को उसके ऐड के थ्रू ले जा रहे हो? क्यों? ठीक है, ऐड को सेपरेट रखो, वीडियो को सेपरेट रखो, कि अपने कंटेंट में तो मत सेचुरेशन लाओ। बट वेल, पैसे का खेल है। बट देखो क्या होता है, आज आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या? आप लोएस्ट फेस पर हो। आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? अगर अपन एक स्केल में देखें, स्केल जैसे 0 to 10 है, तो बहुत से पता है लोग कहते हैं भैया मैं 3 पर हूँ, मैं 4 पर हूँ, मैं 0 पर हूँ, मैं 1 पर हूँ। बट मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, क्या तुम एक्चुअल में 0 1 2 3 4 पर हो, या फिर तुम नेगेटिव में हो, या फिर तुम उस स्केल के ही बाहर हो? क्या ये बात कोई बता पाता है? क्या आप इस बात को खुद को जज कर पाते हो कि कहीं मैं स्केल के ही तो बाहर नहीं हूँ? भैया ये स्केल के बाहर होना क्या होता है, नेगेटिव होना क्या होता है? ये स्केल कौन सा स्केल है? देखो, ये एक स्केल है 0 to 10, जहाँ पर आप अपनी कंपेयर करते हो लाइफ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। ये कुछ पैरामीटर्स का एक स्केल होता है। तो उस स्केल में भैया मैं किस किस पोजीशन पर आ रहा हूँ, वो मैं उस स्केल से डिसाइड कर सकता हूँ। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव में आ रहे हैं? तो क्या अब तुमको चिंता लेने की ज़रूरत है? मैं उन नेगेटिव वालों से ही बात कर रहा हूँ। ये चीज़ कोई बताता नहीं है। लोगों को लगता है कि एक स्ट्रेटजी लेंगे, उस स्ट्रेटजी को हर किसी को दे देंगे तो हर कोई एक स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाता। हर कोई एक सिंपल एक सिंगल स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पता कुछ व्यक्ति नेगेटिव में हो, वो अभी जीरो से भी पहले है, उनको शुरुआत से भी पहले है, उनको पहले अपने आप को क्या पता वो डिप्रेशन में हो। जीरो पर वो व्यक्ति है जो डिप्रेशन में नहीं है, जिसका माइंड स्टेबल, क्या पता वो स्टेबल ही ना हो। क्या उनके कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कोई बुली, लड़कियों के साथ कुछ हो सकता है असॉल्ट, किसी भी टाइप का। तो वो जीरो पर नहीं है, वो नेगेटिव पर है। तो वो लोएस्ट फेस से भी लोएस्ट फेस पर है, तो पहले उनको जीरो तक आना पड़ेगा। अब जीरो तक कैसे आते हैं, नेगेटिव से जीरो कैसे आते हैं? तुम बताना, मैं इसको एक बहुत लंबी वीडियो में कवर अप करूँ कि नहीं करूँ। बट अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है क्या है भैया? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो अभी मैं भी कोई ऐसी बड़ी कोचिंग का ऐड कर रहा होता, बट ऐसा नहीं है। आई नो वॉट आर हैपनिंग राइट नाउ। आप बैठे हो, यू आर ब्लैंक राइट नाउ। आप आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, बट यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे। आपके अंदर नंबर 1 चीज़ है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। आप एक सिंगल डिसीजन के लिए आप 20 पैरामीटर सोचने लगे हो।
20 पैरामीटर लिटरली है। कितने लोगों के साथ हो रहा है, वो एक सिंगल डिसीजन को 20 अलग अलग नज़र से देख रहे हैं। क्यों? और उसमें सबसे लास्ट नज़र है तुम्हारी खुद की। यू आर पुटिंग योर सेल्फ वेरी लो, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों? मुझे पता है, मेरे को पता है कैसा लगता है जब आप ही अपने आप की नज़र में गिर जाते हो। वो एक बहुत ऐसा मोमेंट होता है जब आपको खुद की ज़रूरत होती है, किसी और की नहीं। तो मेजॉरिटी लोग अपने आप को ही नीचे रख रहे हैं और बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, लाइक सोसाइटी, फैमिली, कजन्स, फ्रेंड्स। अरे क्यों? क्यों? मैं कहता हूँ क्यों? वाई यू नॉट योर सेल्फ फर्स्ट मी? इफ इट इज हैपनिंग टू मी, सो आई एम द रीजन। तो मैं अपना ही बेनिफिट क्यों ना पहले देखूं? क्यों? वाई आई ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स? क्यों? ये एक स्टेज है डिप्रेशन की, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वैसे तो मैंने बहुत वीडियो बनाई है इस डिप्रेशन के ऊपर, भैया क्या क्या होता है मैंने बहुत बताया है, और भी आगे बनाऊंगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। लाइक I already said in previous videos, there are certain types of depressions and there are few stages, like 6 stages, 6 कुछ stage होती है, and this is stage 4, when you are not in your own self of thinking, you are thinking on the other behalf, means others are controlling, others opinions are controlling you, other society controlling you, other environment controlling you। अगर आपका कंट्रोल होता अपनी बॉडी पर तो आप शायद रूड होते, बट यू आपको रूड नहीं बनना, तो आप हर किसी की नज़र से देख रहे हो। यार 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 मैं अपने दोस्त से ऐसे कैसे बोलूँ, कहीं से बुरा तो नहीं लग जाएगा? यार मैं अपने उनसे कैसे बोलूँ, क्या क्या वो सोचेगा? वो आप अलग पैरामीटर से सोच रहे हो। आप क्या क्या दिक्कत है? आप फाइनेंशियली अभी आप वीक हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिजिकली, इस फिजिकली को बहुत लोग लो ले लेते हैं, बट फिजिकली में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, उनको कोई कवर अप नहीं करता, कोई भी नहीं। भैया फिजिकली हो गया, इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। योर कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंस इसी हिले हुए हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा भाई? इसलिए आप अपने आजू बाजू जो लोग देखते हो ना, जो आज बहुत चौड़ में घूम रहे हैं, तो वो अभी से नहीं घूम रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उनको ऐसा बनने में 6, 7, 8 साल लग चुके, तो वो बहुत पहले से ऐसे हैं। और एंड आप अपनी रियलिटी से दूर जा रहे हो। तो आप जैसे 10th में थे, 11th में थे, आप डिफरेंटली अलग पर्सन हो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है जो आपको आप बनाती थी, वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। क्या पता अब आप कुछ अलग ही डिफरेंसेस में हो, क्या पता? यू आर बिकम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। आपने कभी नोटिस किया है खुद का कि यार मैं कुछ अलग बन गया हूँ? क्या मैं अलग सोचने लगा हूँ? लाइक आई हैव सेटल डाउन। पहले मेरे को बहुत होता था कि यार टेंशन अभी भी होती है, बट नाउ आई एम नॉट क्यूरियस अबाउट एनीथिंग। आई एम जस्ट सेटल डाउन, आई एम जस्ट सेटलिंग डाउन। आई डोंट वांट एनीथिंग अब आपको शायद किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। This is also depression. This is happiness depression. मैंने बहुत पहले बताया, डिप्रेशन इज नॉट अबाउट समथिंग विच यू ऑलवेज सैड। नो भाई, हमेशा दुखी नहीं होते आप डिप्रेशन में। डिप्रेशन एक मोमेंट है, डिसीज है, विच क्रिएट्स सडन सैडनेस, सडन हैप्पीनेस एंड लॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। यहाँ या ये कुछ अलग बोला आपने भैया। क्या आपका क्या मतलब है कि डिप्रेशन में इंसान स्टेबल हो जाता है? हाँ भाई, वो थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस ही बंद कर दिया है खुद से, तो वो अपनी ही नज़र में स्टेबल है। ही डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिमसेल्फ, ही इज स्टेबल फ्रॉम हिमसेल्फ, अंदर से।
उसके अंदर से कुछ नहीं आ रहा। अगर आप सोचो कि कुछ उखाड़ने का, नहीं, क्यों? क्योंकि उसका कुछ चीजें हैं ऐसी जो उसको तंग कर रही थी। कुछ भी हो सकता है भाई। तो इफ योर लोएस्ट फेस, सबसे पहली चीज है जो आपको है वो है डिस्ट्रैक्शंस। एक तो आप अपने लोएस्ट फेस पर हो और उस चीज को स्किप कर देती है डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये दो ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी रियलिटी से स्किप कर देती है। दिन खत्म हो जाता है, न्यू दिन की शुरुआत होती है और ये एक लूप बन जाता है। इसी को कहीं ना कहीं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बोलते हैं। यू आर इन द लूप ऑफ डूइंग सेम थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कुछ आप अलग करोगे, आपको घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है। अब आपको उसकी आदत क्यों नहीं? क्योंकि वो एक लूप था। आप डिप्रेशन में थे, अपनी रियलिटी से भागे, रियलिटी को स्किप डिस्ट्रैक्शन से कर दिया, तो अगले दिन हो गया। तो दिन 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 करके ऐसे कुछ बहुत लंबा टाइम निकल गया। फिर आपको लगा, आपके दिमाग को ट्रिक हो गया कि ये तो लूप है। और आपका दिमाग लूप में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, कोई भी लूप हो। इस लूप को कैसे ब्रेक करें? इस कॉग्निटिव थिंकिंग को कैसे ब्रेक करें? कैसे अपने अंदर वो थिंकिंग फिर से डेवलप करें? वो सेल्स को कैसे डेवलप करें? उसको डेवलप करने के लिए आपको फिर से फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा, फिर से खुद को फंडामेंटल्स सिखाने पड़ेंगे फॉर एवरीथिंग, फॉर योर वॉकिंग स्टाइल, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर बात करने का तरीके को, क्योंकि अब आप बदल चुके हो। तो ये ही एक परफेक्ट टाइम है आपको उस तरीके का शेप होने के लिए जिस तरीके का आप शेप बनना चाहते हो। और आप क्या बनना चाहते हो वो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मुझे जाना कहाँ पर है। जाना कहाँ पर है मतलब अब गोल की बात नहीं हो रही है कि मेरा गोल क्या है। क्यों? क्योंकि ये एकदम से नहीं आता है। पता है, ये मैं बता रहा हूँ, आप कोई चीज़ स्टार्ट कर देते हो, फिर उस चीज़ को स्टार्ट करने के बाद आप उस चीज़ में एक लेवल भी मास्टर कर लेते हो, और उस लेवल को मास्टर करने के बाद एक लेवल आता है जब चीज़ें कांस्टेंट होती है, तब फिर आप वो छोड़ते हो। इन द प्रोसेस ऑफ आपका डोपामिन कहता है कि हाँ अब मैंने कुछ अचीव कर लिया है, ऐसा आपको लगता है, और फिर आप उसको छोड़ देते हो उस चीज़ को। ये दिमाग की एक चाल है। जब आपको, क्यों, देखो, जैसे आपने लेवल 1 से लेवल 5 हो तो आपने लेवल 3 पर पहुंचे, तो जितनी स्पीड में आप लेवल 1 टू लेवल 3 पहुंचे, अब लेवल 3 टू 4 पहुंचने में